चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 1 के बाद अब क्वेश्चन संख्या 2 को। क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहता है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या बताइए। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि 3 ठोस गोले हैं, 3 ठोस गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं बताई गई है। पहले ठोस गोले की त्रिज्या देखिए क्या दिया गया है, पहले ठोस गोले की त्रिज्या, ठोस गोले की त्रिज्या देखिए त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं तो r बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगर बात करें दूसरे ठोस गोले की त्रिज्या, तो दूसरे ठोस गोले की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर और तीसरे ठोस गोले की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। अब दिमाग लगाइए, पहला गोला है तो r1 कर दीजिए, दूसरा गोला है तो r2 कर दीजिए और तीसरा गोला है तो r3 कर दीजिए। पहले ठोस गोले की त्रिज्या r1 बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरे ठोस गोले की त्रिज्या r2 बराबर 8 सेंटीमीटर, तीसरे ठोस गोले की त्रिज्या r3 बराबर 10। कहता है इन तीनों ठोस गोलों को क्या किया गया, मिला दिया गया और बड़ा गोला बनाया गया, पिघलाकर मिला दिया गया और एक बड़ा गोला बनाया गया है। इस बड़े गोले की त्रिज्या बताना है। तो मतलब बड़े गोले, जब तीनों गोलों को पिघलाया गया तो उनके आयतन जो है एक बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। मतलब बड़े गोले का आयतन बराबर, बड़े गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन। अब देखिए बड़े गोले का आयतन बराबर, बड़े गोले का आयतन, तो देखिए बड़े गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब बड़ा गोला है तो इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लीजिए। पहले गोले की तो 4/3 पाई r क्यूब, पहला गोला तो r1 कर दीजिए, दूसरे गोले में 4/3 पाई r2 क्यूब कर दीजिए, तीसरा गोला 4/3 पाई r3 क्यूब कर दीजिए। पहला गोला है तो r1, दूसरा गोला है तो r2, तीसरा गोला है तो r3 और बड़ा गोला है तो कैपिटल R। अब देखिए 4/3 पाई r क्यूब बराबर, इधर 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, 4/3 पाई कॉमन गया तो r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई कॉमन गया तो r2 क्यूब, 4/3 पाई कॉमन गया तो r3 क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई r क्यूब बराबर 4/3 पाई, r1 क्या है, r1 माने पहले गोले की त्रिज्या 6 है, r2 दूसरे गोले की त्रिज्या 8 है, r3 तीसरे गोले की त्रिज्या 10 है। अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, कैपिटल R क्यूब बराबर 6 36 छक्का 216, 8 64 8 512, 10 दशामन 100 दशामन 1000, R क्यूब बराबर जोड़िए 6 2 8 1 1 2 5 2 7 और 1 1728। तो कैपिटल R क्यूब बराबर 1728 जो है ये 12 का घन है। 12 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 12 बार हम 144 बार हम 1728। तो ये से ये कैंसिल, क्यूब कैंसिल, मतलब बड़े गोले की त्रिज्या काटा नहीं जाता है, ये समान होता है। तो घातांकीय समान होने पर घात समान होने पर आधार की त्रिज्या की तुलना की जाती है। तो आधार बराबर मतलब R बराबर गोले की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यही पूछा था, बड़े गोले की त्रिज्या बताओ, तो कैपिटल R बराबर
12 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 को देखेंगे। लिखा गया है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक धातु का एक गोले, कितनी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोला। देखिए यहाँ पर एक गोला है और इस गोले का केंद्र बिंदु ये हो गया और इसकी त्रिज्या ये हो गई। तो त्रिज्या कितनी बताई है 4.2 सेंटीमीटर। तो धातु के गोले की त्रिज्या, धातु के गोले की त्रिज्या r बराबर 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है। अब कहता गोले को पिघलाकर, इसी गोले को पिघलाया गया है और 6 सेंटीमीटर वाले बेलन, एक बेलन बनाया गया। क्या बनाया गया? बेलन। तो ये हो गया आपका बेलन, ये हो गया बेलन। और इस बेलन की त्रिज्या कितनी बताई? 6 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर, ये बेलन की त्रिज्या हो गई। अब कहता है इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बताइए। ये बताना है। मतलब बेलन की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कहता है बेलन की ऊंचाई बताओ। बेलन की ऊंचाई बताओ। h बराबर वाट, ये बताना है। ध्यान दीजिए कि जब गोले को पिघलाया गया है और बेलन बनाया गया है तो इसका मतलब है कि गोले का आयतन और बेलन का आयतन समान होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और r क्यूब, पाई का मान 22/7 और बेलन का r, इसका r, गोले का r दिया है कितना 4.2 का क्यूब और इसका बेलन का r दिया है 6, स्क्वायर लगा दीजिए। बेलन का h नहीं मालूम तो इसको पूछा गया है। देखिए हमने सभी की वैल्यू रखी 4/3, पाई का मान 22/7 और गोले की त्रिज्या दी थी 4.2 घाते 3, पाई का मान 22/7, बेलन की त्रिज्या 6, स्क्वायर, बेलन की ऊंचाई h पूछी है। क्लास मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 22/7, 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2। आप देखिए ये ऊपर वाले नीचे आएंगे, मतलब 22 इधर आ गया और 6 गुणा 6 मतलब 36 नीचे आ गया इधर, और ये 7 गया ऊपर और 22 आ गया नीचे। तो ये 22 तो आ ही गया, 7 ऊपर गया, इधर बचा h। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। अब इसको हल करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब इसको काटेंगे, 6 सत्ते 42, 6 चरंग 36, 3 0 हो गया, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6। अब देखिए अब इसको कर लीजिए गुणा, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौको 12, इधर बचा 4 गुणा 7 सत्ते 49 गुणा 14 बटे 1000 बराबर h। अब इसको देखिए इधर सरल करते हैं तो ऊंचाई h बराबर 4 गुणा 14 का गुणा करेंगे, 14 नमैया लिख लेते हैं, 49 गुणा 14 बटे 1000। तो h बराबर 4
का गुणा करें, 4 9 36, हासिल लगा 3, 4 चौको 16, 3 19 गुणा 14/1000। अब h बराबर 14 का गुणा 14 5 70 चौक 84, हासिल लगा 84 हासिल लगा 8, 14 9 126 और 8 134, ये 4 हासिल लगा 13, 14 एकम 14 और 13 27/1000। तो इसको काटेंगे तो 3 अंक पे दशमलव होगा 2.744। तो h बराबर ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आ गई कितनी, h बराबर 2.74 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई इस तरीके से आपको ज्ञात हो गई। चलिए देखेंगे क्वेश्चन संख्या 4। लिखा गया व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। देखिए एक बर्तन है कि कैसा है, बेलनाकार, वो जो है आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना। शंकु मतलब जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में जो होता है वो एक बेलनाकार जो है बर्तन में क्या आइसक्रीम बने होते हैं, और उसमें आगे जो है उसको चोंगा जैसे बोलते हैं गाँव में, उस चोंगा को अर्थात शंकु के आकार का जो बना होता है उसमें आपको भरना है क्या, आइसक्रीम, उस बेलनाकार बर्तन से निकाल करके। और कहता जो शंकु है वो शंकु जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। शंकु का ऊपरी सिरा जो होगा वो कैसा होगा, अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करो जो इस आइसक्रीम से बने हैं। शंकु पूछ रहा है कि कितने शंकु आइसक्रीम से भरे हैं। तो देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आप पूरी तरीके से पहले समझ लीजिए। बात यह है कि एक बेलनाकार बर्तन है, उस बर्तन में आइसक्रीम भरी हुई है और उस आइसक्रीम को निकाल करके उस शंक्वाकार एक चोंगे में या उसमें भरना है। शंक्वाकार एक जो है खोल होता है उसमें भरना है उस आइसक्रीम को निकाल करके। और जैसे भरते जाएंगे तो कहता कितने वो खोल भर पाएंगे, कितने वो शंक्वाकार भाग भर पाएंगे। और वो जो शंक्वाकार भाग है वो उसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। कैसे, देखिए एक ये मान लीजिए ये आपका बर्तन हो गया आइसक्रीम, ये आपका बर्तन हो गया, ये है, ये देखिए बर्तन हो गया, ये बेलनाकार बर्तन हो गया। अब बेलनाकार बर्तन का जो व्यास है, बेलनाकार जो बर्तन है इसका व्यास जो दिया है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। अगर बात करें त्रिज्या की तो त्रिज्या होगी आपकी आधी। तो त्रिज्या r बराबर 12/2 मतलब 2 छंग 12, तो त्रिज्या r बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या r बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। अब कहता है इसकी ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई h हो गई 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि जिसका एक ये देखिए ये आपका खोल हो गया शंक्वाकार भाग, ये आपका शंक्वाकार भाग हो गया और इस शंक्वाकार भाग का ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। क्या है, अर्धगोलाकार। तो ये आपका अर्धगोला हो गया। शंक्वाकार भाग का ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है और इसकी त्रिज्या जो है कहता है इस और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंक्वाकार। तो इसका व्यास कितना है, तो इसका व्यास शंकु का व्यास बताया है, शंकु का व्यास है 2r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें त्रिज्या की तो त्रिज्या होगी r बराबर 6/2, तो 2 तिहाई 6, तो त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हो गई शंकु की त्रिज्या और यही हो गई अर्धगोले की। ये जो है शंकु की त्रिज्या कितनी होगी 3 और यही है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर।
ये इसकी भी त्रिज्या हो गई। अब देखिए हमें बताना है कितने शंकु भरे जाएंगे। तो शंकुओं की संख्या बताना है। तो कैसे बताएंगे? ये बेलन का आयतन बटे इसमें जो है ये शंकु का आयतन और प्लस शंकु में क्या जुड़ा है? अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, इन दोनों को जोड़ दीजिए और बेलन के आयतन में भाग दीजिए। तो देखिए इधर लिख लेते हैं, शंकुओं की संख्या बराबर बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब। आप देखिए शंकुओं की संख्या इधर पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई लीजिए कॉमन तो 1/3 पाई गया कॉमन तो आर स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू भी रख सकते हैं। इधर देखिए ये बेलन का जो आर है, बेलन का आर कितना है? बेलन का आर है 6 तो 6 का स्क्वायर और एच बेलन का एच है 15 और इधर 1 पाई कॉमन गया 1/3 और ये आर। देखिए ये जो है आर, शंकु का आर कितना है? शंकु का आर है 3 तो 3 का स्क्वायर और शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है? कहता है आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर और ब्याज 6 सेंटीमीटर वाली आइसक्रीम की ऊंचाई, आइसक्रीम मतलब शंकु की ऊंचाई दी गई है ये 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है? तो शंकु की ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हो गई 12 प्लस 2/3 पाई कॉमन चला गया और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? 3 ही रहेगी। अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर रहेगी 2/3 पाई आर, मतलब 3 का क्यूब क्योंकि पाई कॉमन चला गया। पाई से पाई कैंसिल कीजिए। शंकुओं की संख्या बराबर 6 36 गुणा 15 बटे 1 3 से 3 कैंसिल होगा, 1 3 बचेगा, 3 एकम 3 और 12 3 36। 1 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 की घात से 2 बचेगा तो 3 3 का 9 दूनी 18। अब शंकुओं की संख्या बराबर इधर करेंगे गुणा या 36 गुणा 15 बटे 8 6 14 हासिल 1 3 1 4 1 5 54 हुआ। 9 चौको 36 9 छक्का 54 3 दूनी 6 53 15 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब देखिए 5 दूनी 10। तो शंकुओं की संख्या जो आई वो कितनी आई? वो जो शंकु भरे जाएंगे आइसक्रीम से वो उनकी संख्या है 5 दूना 10। तो इस तरीके से शंकुओं की संख्या 10 आ गई, अर्थात 10 शंकु भरे जाएंगे।